Namaskar to all. I am Radha Mangal. I hope so you are all good. Now in this video I am explaining different types of houses like pakka house, kacha house, tent, caravan, houseboat, igloos. So students, you are watching different types of houses. आप सभी इस तरह के घरों में रहते हैं. सभी लोग तरह तरह के घरों में रहते हैं. So now let's start our chapter related to these picture. Chapter number 7, where I stay. मैं कहाँ रहता हूँ. Starting point, name these rooms. Students, here you are watching a bed is laid. It means it is called bedroom. And now in next picture you are watching fridge, microwave, gas, cooker, spatulas and different types of things. You know students, these things are showing means kitchen. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के रूम एक घर के अंदर होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लर्निंग लेटर. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर एंड कीप अस सेफ. इट ऑल्सो मेक्स अस फील कंफर्टेबल. इट मीन्स एक जो घर होता है, हाउस होता है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारी रक्षा करता है. किनसे? बैड वेदर और बुरी चीज़ों से ये हमारी रक्षा करता है और यह हमारे लिए कंफर्टेबल होता है. वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, अबाउट स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेज, अबाउट पीपल हु बिल्ट अ हाउस. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज, कुछ स्पेशल हाउस के बारे में हम पढ़ेंगे. एट लास्ट हाउस कौन बनाता है, किन किन लोगों की मदद से घर बनते हैं, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. कंटिन्यू. काइंड्स ऑफ हाउसेज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक बंगलोज, हट्स एंड अपार्टमेंट्स. Different material are used to build different types of houses. Houses made of materials like straw, mud and wood are called कच्चा house. They are not very strong. यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिनमें बंगलो, हट, अपार्टमेंट्स आदि इंक्लूड होते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से डिफरेंट हाउस बनते हैं. जिसमें अगर हम कच्चे हाउस की बात करें तो कच्चा हाउस जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉ, मड और वुड, इन सब से मिलके कच्चा हाउस बनता है. यू नो स्टूडेंट, कच्चा हाउस टेम्परेरी होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है. कच्चा हाउस किससे बनता है? लकड़ी से, घास फूस से, मिट्टी से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउसेज मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड स्टील आर कॉल्ड पक्का हाउस. Apartments and bungalows are some example of pakka house. Pakka houses are stronger than कच्चा house. पक्के हाउस जो होते हैं वो उनका जो मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है? पक्के हाउस बनते हैं ब्रिक्स मीन्स ईंटों से, सीमेंट, लकड़ी, स्टील, इन सभी से मिलके पक्का हाउस बनता है. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अपार्टमेंट्स एंड बंगलो. आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनते हैं. ये बहुत मजबूत होते हैं और ये कंपैरेटिव कच्चे हाउस के ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं. क्विक क्वेश्चन. नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस इन योर नेबर. यानी कि अपने आसपास पड़ोस में जो भी आप हाउस देखते हैं आपको उनके नेम बताना है. Now let's start. We find the different types of houses around us.
हम हमारे आसपास इस तरह के घर देखते हैं। हाउस विथ फ्लैट रूफ, कैसे घर होते हैं जिनकी छतें फ्लैट होती हैं। कुछ घर कैसे होते हैं, हाउस विथ कंक्रीट स्लोपिंग हाउस, यानी कंक्रीट से स्लोप के वाले हाउस बनते हैं। कुछ हाउस टिल्ड स्लोपिंग रूफ होती है। सम हाउसेज एंड अपार्टमेंट, ये देखिए अपार्टमेंट में क्या होता है, मल्टी स्टोरीज होती हैं और ये इसमें फ्लैट सिस्टम होता है। इसके बाद बोट हाउस ऑन द वाटर, बोट हाउस का मतलब ही जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये बोट के ऊपर हाउस बनाए जाते हैं जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट हट, हट क्या होता है, टेम्परेरी या फिर कच्चा हाउस कहलाते हैं। एंड टेंट, टेंट ये भी टेम्परेरी हाउस होते हैं और ये कपड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। People living in hilly areas have houses with sloping roofs. Sloping roofs make the snow and rain slide off easily. इस तरह के हाउस जिनकी छत को स्लोपी रूप में बनाया जाता है, ये उन एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ बर्फ़ और बारिश अधिक होती है, जिससे स्लोपी होने के कारण बर्फ़ और बारिश इजीली स्लाइड कर सके। In the areas where it rains heavily, the people prefer to live in stilt houses. They are wooden houses raised at a height. इस तरह के हाउस उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये मोस्ट ऑफ लकड़ी के बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए स्टिल्ट मीन्स होते हैं लकड़ी के तख्ते, इनका यूज़ किया जाता है। इनको बेस यानी कि ज़मीन में लगाया जाता है और उनके ऊपर हाउस का निर्माण किया जाता है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वी फाइंड स्पेशल हाउसेस कॉल्ड इग्लूज, दे आर मेड ऑफ स्नो। इस तरह के हाउस उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते हैं। इस तरह के हाउस हमको इन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये इग्लूज कहलाते हैं। इस तरह के हाउस ज़्यादातर स्नो से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पोर्टेबल हाउसेज, हाउसेज विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउस। इस तरह के हाउस जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल हाउस कहलाते हैं। हाउस बोट्स आर houses built on boats. They are mostly found in Kashmir and Kerala. इस तरह के हाउस जो कि किससे बनते हैं, बोट्स के ऊपर बनाए जाते हैं और लकड़ी से बनते हैं। इस तरह के घर मोस्टली कहाँ अपने को मिलते हैं देखने के लिए, इस तरह के हाउस मोस्ट ऑफ हमको कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। Show the pictures of different types of house to student and ask them to identify the item. Now next, some people keep moving from one place to another in search of food, water and work. They are called nomads. Nomads live in tent or caverns. यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। ये भोजन, पानी और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ऐसे लोग नोमाड्स कहलाते हैं, यानी घुमंतु लोग होते हैं। ये टेंट और कार्बन्स में रहते हैं। पीपल हु बिल्ट अ हाउस, यानी कि एक हाउस को बनाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है। A lot of planning and preparation is needed to build a house. Many people help us to बिल्ड अ हाउस। एक घर को बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग की जाती है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की हमको ज़रूरत होती है। एन आर्किटेक्ट क्रिएट्स द डिज़ाइंस ऑफ अ हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो उसका काम क्या होता है, वो घर के लिए नक्शा तैयार करता है। ए मैसन लेज द ब्रिक्स विथ सीमेंट, यानी कि जो दीवारें खड़ी की जाती हैं ईंट की, उनको बिछाने का काम कौन करता है, उनको बिछाने का काम मैसन यानी कि मजदूर करता है। ए कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडो ऑफ द हाउस। एक घर को सेव करने के लिए
उसकी खिड़की और दरवाजे बनाने का काम कौन करता है? कारपेंटर। यस, घर के खिड़की और दरवाजे बनाने का काम कारपेंटर करता है। अ प्लम्बर फिट्स इन द पाइप्स एंड टेप्स इन द हाउस। एक घर में कंप्लीट करने के लिए नल और उसकी पाइप की फिटिंग भी कंपलसरी होती है। इन सभी को फिट करने का काम प्लम्बर का होता है। एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स द इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट्स ऑफ द हाउस, फॉर एग्जाम्पल लाइट्स एंड फैन्स। घर में रोशनी और हवा के लिए हमको लाइट की भी ज़रूरत होती है, तो लाइट को फिट करने के लिए हाउस में लाइट की आइटम्स को फिट करने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है वो कहलाता है इलेक्ट्रीशियन। ये घर के अंदर लाइट्स, पंखे, इन सभी को फिट करता है। ए पेंटर पेंट्स द वॉल एंड पॉलिशेज द डोर्स। यानी कि पेंटर का काम क्या होता है? एट लास्ट घर को कलरफुल पेंट करने के लिए और डोर्स पे पॉलिश करने का काम पेंटर का होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक घर को बनाने के लिए हमें कितने सारे लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें आर्किटेक्चर, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, इन सभी लोगों की मदद से ही हाउस बन पाता है। ए हाउस should have proper ventilation. There should be plenty of fresh air and sunlight in the house. किसी भी एक अच्छे हाउस के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले उस हाउस में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे हवा और सनलाइट इजीली पास हो सके। सो किसी भी घर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दिख रहे हैं जो हमको डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये देखिए हाउस हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? विंड यानी कि तेज हवाओं से, हीट सूर्य की रोशनी से, रेन बारिश से, थीव्स मीन्स चोरों से, एनिमल्स जंगली जानवरों और डिफरेंट एनिमल्स से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ परमानेंट हाउस बताए जा रहे हैं जिसमें फ्लैट, हवेली, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स, बंगलो, ये सारे परमानेंट हाउस होते हैं। अब बात आती है टेम्परेरी हाउसेस, यानी कि ऐसे हाउस जो कम समय के लिए बनाए जाते हैं। टेंट, हट, करवंस, इग्लू एंड हाउस बोट। In this video, you are watching different types of building. It's called apartment. Apartment का मतलब होता है कि जहाँ एक साथ कई सारे घर इकट्ठे बनाए जाते हैं, जो कि कई स्टोरीज में होते हैं। ये मल्टी स्टोरीज भी कहलाती हैं और इनमें फ्लैट सिस्टम होता है। सिटीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस बनाए जाते हैं। Most of people use materials like glasses, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. to build strong houses. यानी कि शहरों में जो मकान बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए ग्लास, स्टील, सीमेंट, लकड़ी, पत्थर, मार्बल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईंट्स, इनका उपयोग किया जाता है, जिससे ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता है। इस तरह के जो हाउस आपको दिख रहे हैं ये कच्चा हाउस है। इनका मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इनको मोस्टली बनाने के लिए बैम्बू, ग्रास और क्ले का यूज़ यानी कि मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इनकी छत को कई बार बनाने के लिए टिन की रूफ का भी यूज़ किया। स्टिल्ट हाउस, द वाटर ड्रेन्स इजीली थ्रू द स्टिल्ट हाउस विदाउट डैमेजिंग द हाउस। यानी जो स्टिल्ट हाउस है, यहाँ से जो बारिश का पानी होता है वो आसानी से ड्रेन हो जाता है बिना हाउस को नुकसान पहुँचाए। अ स्टिल्ट हाउस हैज़ अ लैडर टू क्लाइंब अप। इट इज़ रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ऊपर चढ़ने के लिए एक लैडर बनी होती है, यानी सीढ़ी बनी होती है, जिससे आसानी से आप घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रात के समय लोग क्या करते हैं, इस लैडर को यहाँ से रिमूव करके अपने घर में अंदर सेव कर लेते हैं, जिससे
उनकी सुरक्षा हो सके चोरों से और जंगली जानवरों से। इस तरह के घर जो कि ईंट, सीमेंट, बजरी, स्टील, ग्लास से बनते हैं, ये पक्के हाउस कहलाते हैं और ये बंगलों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड इग्लू। ये स्नो के द्वारा बनाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ चारों तरफ आइस ही आइस होती है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। ठंड से बचने के लिए इस तरह के हाउसेस का निर्माण किया। इन दिस पिक यू आर वॉचिंग कार्वन्स। ये क्या होते हैं? ये मूविंग हाउस होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से मूव कर सकते हैं। ये किसी बस या कार में बनते हैं। एट लास्ट आई होप सो आप सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू so much for watching this video.